नमस्कार, आपने कहा शुरू कर दिए हैं BRTV न्यूज़ और हम मौजूद हैं भोजपुर जिला मुख्यालय आरा रेलवे स्टेशन पे। और यहाँ पे हमारे साथ कुछ यात्री मौजूद हैं, कुछ युवा हैं जिनसे बात करना चाहेंगे इस चुनावी मुद्दा को लेकर के कि इस बार जो चुनावी मुद्दा 2025 का होने वाला है तो किस स्तर का होने वाला है और उसका मुद्दा क्या होने वाला है। तो आइए यहाँ बात करते हैं। हमारे साथ एक यात्री जुड़े हुए हैं, युवा हैं। तो बिहार में शिक्षा का मुद्दा होगा रोजगार और शिक्षा। इसी पे जो मतलब इस विचार करेगा, मतलब जो इस पे मतलब विचार रखेगा अपना, जिसका विचार अच्छा होगा उसी को की बार हम लोग मतदान करेंगे। तो ये मुद्दा लेकर कौन पार्टी चल रहा है आपके हिसाब से? अभी तो मतलब पार्टी सब भी बोल रहा है, मगर कौन क्या मतलब जब धरातल पर करेगा उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो ऐसा भी 1 महीने में चुनाव का समय है, पर अभी से ही ऐसा पता चल भी रहा होगा कौन उसके प्रति जागरूक है जो शिक्षा की बात कर रहा हो, स्वास्थ्य की बात कर रहा हो। अभी तो देखिए सब कर रहा है, मगर मतदान होता है जब गुप्त दान होता है, हम लोग गुप्त दान करेंगे और कब क्या करेंगे ये देखा जाएगा उस टाइम। आपका शुभ नाम क्या हुआ? अंकित कुमार। और कहाँ से हैं आप? अब विक्रमगंज। ओके ओके। आपका क्या नाम हुआ? प्रियांशु कुमार। और इस बार का चुनावी मुद्दा आपके नज़र में क्या होना चाहिए? जो शिक्षा और रोजगार देगा हम लोग उसी के तरफ से हैं। क्या आपको लगता है कौन देगा ऐसा शिक्षा रोजगार? इस वक्त हम लोग जन स्वराज के जाते हैं। जन स्वराज में कौन से विधानसभा से आते हैं आप? हम लोग काराकाट में जानते हैं। काराकाट में किस गाँव से हैं? काराकाट गोरारे। तो काराकाट में तो जोगेंद्र सिंह मुखिया जी को मिलने वाला है टिकट इस बार शायद, जहाँ तक। अभी कोई कंफर्म नहीं हुआ है, जन स्वराज का ना। हाँ, तो वो तो रैली कर रहे हैं गांव गांव में। हाँ हाँ। आप जन स्वराज के हैं, आप किस पार्टी हैं? कोई पार्टी नहीं है, पार्टी जो अच्छा काम करेगा उस पार्टी से। आपको किससे उम्मीद है? अभी तो इलेक्शन का माहौल है, सब तो शिक्षा का ही बात कर रहा है। इलेक्शन का माहौल है। पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव के समय आप किसको वोट किए थे? वही तो वोट का भी नहीं बना हुआ है। जो अच्छा फर्स्ट टाइम है। तो आपका मुद्दा क्या है? शिक्षा और स्वास्थ्य? शिक्षा ही ना चाहिए हम लोग को, क्या तो चाहिए? शिक्षा पे बात करने वाला जो कौन सा आपको अभी इलेक्शन का माहौल है, सब शिक्षा का ही बात कर रहा है। इलेक्शन बीतेगा सब खत्म हो जाएगा, सब शिक्षा का बात खत्म। अंतिम दिन जाकर तय होगा कि किसको देना है। हाँ, अंतिम ही तय होगा। चलिए, आप कहाँ से हैं? काराकाट से हैं? विक्रमगंज। विक्रमगंज। हमको कुछ नहीं है। आपके नज़र में कोई बेहतर पार्टी? पूछ लीजिए, हमको इसके बारे में नॉलेज नहीं। कोई नॉलेज नहीं है। अच्छा अच्छा। सर नमस्कार। नमस्कार। आपके नज़र में जो यहाँ पे जो तीन त्रिकोणीय लड़ाई बिहार में हो चुका है, एक NDA का और एक इंडी गठबंधन का और उसके बाद एक जन स्वराज का, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी इस बार? बेहतर प्रदर्शन अभी आने वाले चुनाव के बाद ही ना, अभी तो बहुत समय भी है। और बीजेपी में नौकरी नहीं मिलने वाला है, जो भी बीजेपी का है नौकरी नहीं मिलता है, आश्वासन देते हैं, लेकिन देखिए अगर नौकरी मिलता है तब तो ठीक है। अभी जो NDA की सरकार है, बच्चा लोग इतना मेहनत करता है, लोग उन लोग को अभी तक वैसा कोई, बीजेपी का सरकार है टाल मटोल होती है नौकरी के विषय में, टाल करके जब इलेक्शन होगा तब बजट दिखाएंगे कि इतना हम नौकरी दे रहे हैं। अभी जो NDA की सरकार जिसमें नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, अभी लगातार 1 महीने से बहुत सारे योजना निकाल रहे हैं, पेमेंट बहुत सारे योजना के स्कीम दे रहे हैं, करते हैं। नीतीश जी पर्सनली ठीक है और काम भी अच्छा करते हैं। और जो देखा जाए गठबंधन का, महागठबंधन को लेकर, इसमें भी तेजस्वी जो ऐसा बोला जा रहा है कि हम पलायन रोकेंगे, हम रोजगार देंगे, हम उसमें 17 महीना सरकार में थे तो इतना दिए थे नौकरी। उस समय नीतीश जी जो नौकरी दिए सब EP वाले को लेकर भर दिए, या शिक्षा बहाली में भी सब EP वाले को लेकर भर दिए। उनको उस समय प्रधानमंत्री बनना था, अब तो प्रधानमंत्री बनना नहीं है। तो अब देखिए ये हमको लगता है कि बिहार में जो ये क्या बोलते हैं डोमिसाइल जो लागू होने वाला था वो खत्म करेंगे तो कुछ बिहार के लड़कों का उद्धार होगा उसमें। डोमिसाइल तो लगभग खत्म हो गया है। हाँ, वहीं गया है, इसीलिए तो बोले कि अब लड़का लोग का उद्धार होगा। उस समय नहीं डोमिसाइल खत्म किए, लड़का लोग को बेरोजगारी जैसे थे वैसे ही रह गए। यहाँ के लड़के जो हैं, आपके नज़र में पलायन और रोजगार कितना अहम मुद्दा रखता है? बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। इससे बड़ा इस मुद्दे को लेकर के जन स्वराज भी अपना चल रहा है। अभी नई पार्टी, अब उनको तो कभी हम लोग उनको देखे नहीं है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो फिर भी देखने से लगता है कि उनका जनाधार बहुत अधिक है अभी इस विधानसभा में, जिस तरह से उनका। देखिए वो भी तो बीजेपी के साथ ही थे, तो RJD के साथ थे, जुड़े तो भी हैं बहुत दिनों से। उस समय वो एनालिसिस करते थे कि कौन जीते या कौन हारेगा, अब है कि अपने खुद खड़े हुए हैं। और क्या, जो अभी आराम में विधायक हैं बीजेपी से, क्या अभी काम किए हैं? देखिए ना कितना काम हुआ। जैसे आप ना बताइएगा, आपके क्षेत्र है तो। बीजेपी नहीं, वो नहीं काम किया, RK सिंह काम किए थे, जो पिछला सांसद थे। हाँ, जो सांसद थे। जो अभी 1 साल से सुदामा प्रसाद जी सांसद है, उन्होंने क्या कुछ नहीं हुआ। जैसे थे वो भी नहीं हुआ। जो भी रुका हुआ काम था, 2-4 गो ट्रेन खुलने वाला था वो भी नहीं खुला। RK सिंह रहते तो कुछ और ज्यादा प्रोग्रेस हुआ रहा। उनसे कुछ नहीं हुआ। उनके साथ 2 आदमी भी नहीं नजर आएंगे आपको। तो आखिर आरा के लोग उनको क्यों जा दिए? फिर जातीयता हमारे यहाँ कुट कर भरी हुई है बिहार में।
समझ गए ना, जब वोटिंग आती है तो लोग जतेता पर चले जाते हैं, इसलिए उनका उस समय माहौल था, निकल गए। और 2 साल से वो भी जीते, 2 बार जीते हुए थे ना आर के सिंह शायद। हाँ, 2 बार 14 से 19, 19 24 में। 2 बार जीते हुए थे, उनका भी नेगेटिव था कुछ, इसलिए उनको भी लोग हटाएं। तो इस बार मोटिव मतलब है शिक्षा रोजगार को लेकर या स्वास्थ्य को लेकर या पलायन को तो हमेशा रहा है, कोई नया थोड़ी है सर, ये तो हमेशा बिहार में रहा है, शिक्षा रोजगार, और कोई आज तक पूरा नहीं किया, जो भी रहा है 5 ऐसा साल। देखा जाता है कि अंतिम दिन आते आते सब लोग जाति और पार्टी में बस सीमित हो जाते हैं। बस एकदम सही बोले आप, वही जाता है। इस बार भी वही हो जाएगा अंत में आते आते। अब ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब युवा लोग जो चाहेंगे वो होगा। अब उन लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि उन लोग को क्या चाहिए। हम लोग को तो जो मन में होगा वो करवे करेंगे, लेकिन युवा लोग को भी नजर आना चाहिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है मार्केट में, मतलब सब कुछ बात कर रहा है शिक्षा का। इलेक्शन खत्म होगा, फिर शिक्षा खत्म। अभी इलेक्शन आ रहा है तो शिक्षा का बात हो रहा है कि हम देंगे शिक्षा, हम देंगे। इलेक्शन जो था आपका, अभी शिक्षा कहिए आपका चौथा चरण लागू होने वाला था शिक्षा विभाग में, अभी तक ना उन लोग का ट्रांसफर पोर्टिंग कुछ हुआ, जो हो रहा था बहुत जल्दी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं हुआ। एकदम धीरे स्लो में चल रहा है। पता चलेगा कि जब इलेक्शन आ गई तो पता चलेगा, फास्ट प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद एकदम इतना स्लो हो जाता है ना, कोई आप कर ही नहीं पाएगा। अभी 2 साल में आपको ज्वाइनिंग मिलेगा। अगर लड़का लोग परीक्षा में पास भी कर गए तो उनको 2 साल में ज्वाइनिंग मिलेगा। अभी कल का न्यूज है कि नीतीश कुमार जी ने जो बच्चे ग्रेजुएशन कर लिए हैं, जिनका उम्र 20 से 25 है, उनके लिए हर महीने 1000 रुपये भी दे रहे हैं। हम भी सुने हैं, ये अच्छा, ठीक, अच्छा है। बच्चे लोग को कुछ पॉकेट मनी मिलेगा, अपना कुछ पढ़ने लिखने में धरातल पर अगर उतर जाए तो अच्छा है। DRC से काम हो जाएगा। आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं ना? नहीं, अभी हो रहा है, अभी हो रहा है, कर रहे हैं। तो ऐसा कल का मतलब योजना मतलब पास हो गया है, पेपर में भी आ जाया है कि जो भी ग्रेजुएशन कर लें, जो 20 से 25 उम्र के हैं, उनको 1000 पर मंथ दिया जाएगा। हाँ, तब तो अच्छा है, बच्चों हम लोग को बहुत अच्छा रहेगा। स्कॉलरशिप तो जैसे मिल रहा है वैसे मिले तो बहुत अच्छा है। आइए सर, और आप इस बार चुनाव के मुहिम को क्या देखते हैं, मुद्दा को क्या लेकर देखते हैं कि जो इस बार का चुनाव होना है 2025 के विधानसभा चुनाव, इसमें एनडीए है, इंडिया गठबंधन है और उसके बाद जन स्वराज है, तो आरा में क्या रहने वाला है स्थिति? यारा जो यहाँ से जो विधायक है, एनडीए की सरकार बनेगी फिर से, इसमें दो राय कहीं नहीं है। इधर उधर झाँक झोंक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मतलब क्या जाति और पार्टी के हिसाब से रहेगी या विकास के बल पे या शिक्षा स्वास्थ्य पे लगेगा? नहीं, सिर्फ नरेंद्र मोदी के काम पर ही मोहर लगेगा, यहाँ की जनता लगाएगी। तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो बाहर के हैं, एक बार बिहार के होकर के बिहारी के रूप में देखा जाए। ये गलतफहमी भाई, ये गलतफहमी है, कहने वाला गलतफहमी है कि वो अदर स्टेट के हैं और यहाँ विकास नहीं कर रहे हैं। सभी जगह विकास कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी का काम जमीन पर दिखता है, हवाई में नहीं दिखता है भाई। तो अभी जो यहाँ के विधायक हैं अमरिंदर प्रताप जी हैं, शायद वही हैं, तो वो ये धरातल पर अभी जो पिछले 5 साल में क्या काम किए हैं? यहाँ बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारे काम हुए हैं एनडीए के कार्यकाल में, और आने वाला भी समय होगा। आपके क्षेत्र में जो विधायक द्वारा कोई काम हुआ हो? मेरे क्षेत्र में तो वहाँ आरजेडी के विधायक हैं, हम आते हैं जगदीशपुर विधानसभा से। आप कौन विधानसभा से हैं? जगदीशपुर विधानसभा से। जगदीशपुर। जी। अच्छा। हाँ, लेकिन तो वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ? नहीं, काम जितना चाहिए उतना नहीं हुआ है भाई साहब, जितना चाहिए उतना नहीं हुआ है। अगर जहाँ तक नरेंद्र मोदी की बात आवे तो इनको कोई भाई पीछे करने वाला नहीं है विकास के मुद्दे पर। इनके नाम पर ही मोहर लगता है एनडीए में, इन्हीं के मुद्दे पर है कि बस बिहार में राशन को देकर के वोट ले लिया जा रहा है, या बस केवल ट्रेन देकर वोट ले लिया जा रहा है और पलायन रुक नहीं रहा है, सबको ट्रेन दिया जा रहा है, फैक्ट्री कहीं और लग रहा है, ये भी मुद्दा पूरा जोर पकड़ा हुआ है। देखिए, राशन तो देना गरीबों को जरूरी है भाई। राशन नहीं दिया जाएगा तो गरीब लोग रोड पर भूखे मर जाएंगे। जिनको आवश्यकता है वो तो ले रहे हैं, जिनको आवश्यकता नहीं है वो भी जबरदस्ती कर रहे हैं। उनका भी जांच पड़ताल नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में किया जा रहा है, धरपकड़ किया जा रहा है। जैसे कि लोगों ने मुद्दा उठाया कि बाहरी वोट बांग्लादेशी घुसपैठी है, भारत में घुसपैठी कर रहा है। नरेंद्र मोदी का जो कार्य उठाए हैं, बहुत सराहनीय कार्य किए हैं कि सबका वोट में बाहर जो है सबका नाम कटेगा, बहुत सराहनीय काम है। और विपक्षी कह रहा है कि नहीं, जिनका वोट है यहाँ उन्हीं का नाम काटा जा रहा है। कहने दीजिए ना भाई, विपक्षी तो बहुत कुछ कहने के लिए हवा उड़ा रहा है। अभी देखे ना, उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, देखे ना अभी क्रॉस वोट कितना हुआ है पता है ना आपको? 20 वोट क्या है, कहाँ से आ गया? विपक्षी लोग कह रहे थे पेटी चुरा लिया। अगर वही ईवीएम से होता ना तो लोग कह रहे कि पेटी चुरा ले विपक्षी। ये ईवीएम मशीन से नहीं हुआ है, पता चल गया होगा इन लोगों का, जब जमानत जब्त हो जाएगा। वो तो ठीक है कि उसमें विपक्षी भी कुछ सांसदों ने वोट किए हैं, उसमें तो दिख रहा है उपराष्ट्रपति। हम तो बता ही रहे हैं कि 20 को क्रॉसिंग वोट हुआ है विपक्ष का, देखा है। तो ऐसा बताइए कि जैसा रोजगार के लेकर मुद्दा पे जो बात हो रही है, तो नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में जो 10 साल से यहाँ पे हैं, 11 साल से,
तो उनके अगुवाई में जो हम लोग के क्षेत्र में कोई रोजगार के लिए फैक्ट्री या जो बात रह रही है कि हम लोग फैक्ट्री नहीं मिल रहा है, हम लोग आरा से बक्सर से यहाँ से खुद जा रहे हैं दिल्ली पंजाब कमाने के लिए, भीड़ में जा रहे हैं। देखिए मैं स्पष्ट जानता हूँ, मैं पॉलिटिकल रोटी सेकने का मैं काम नहीं जानता हूँ भाई, सीधी साधा मेरा भी 4 सिद्धांत है कि सरकार किसी के बजावे, पलायन रुकने वाला नहीं है, पलायन रुकने वाला नहीं है। इतनी जनसंख्या हो गई है ना कि पलायन रुकने वाला नहीं है भाई साहब। रुकेगा नहीं, पर पलायन को कुछ कम किया जा सकता है। हाँ, पलायन को कुछ अपने तरीके से सरकार सोच समझ कर कुछ कम कर सकती है। जनसंख्या नियंत्रण भी एक बार मतलब हम तो चाहेंगे सरकार से कि लगाएं, लेकिन इस पर भी विपक्ष हवा उड़ा रहा है। जनसंख्या भी नियंत्रण होना चाहिए और कोई भी सरकार आवे, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पलायन रुकने वाला नहीं है। मैं राजनीतिक रोटी सेकने वाला नहीं हूँ व्यक्ति। आपके क्षेत्र में, आपके नज़र पे कोई ऐसा काम जो आपके नज़र में लग रहा है कि अब इस बार का चुनाव होने के बाद ये चीज़ हो जाना चाहिए ताकि और बेहतर हो जाए लोगों के लिए, ऐसा कोई होगा आपके नज़र में कोई ऐसा कोई काम कि मेरे क्षेत्र में ये चीज़ हो तो और बेहतर होता? अभी तो एनडीए की सरकार है बिहार में, समझ रहे हैं, नीतीश कुमार बोले हैं ना कि 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, बोले हैं ना, आप भी सुने होंगे, वो देवे करेंगे ना। के सवाल आपके क्षेत्र में कोई ऐसा उद्देश्य है आपका कि जिससे मेरे क्षेत्र में ये चीज़ हो जाता विधायक फंड से तो और बेहतर होता? मेरे क्षेत्र में बहुत सारे रोड बाकी है। गांव गुरुओं में जाइए, गांव घूमेंगे तो बहुत सारे रोड बाकी है, अधूरा है। जब से वहाँ एनडीए की सरकार थी, श्री भगवान सिंह कुशवाहा थे, वहाँ काम किए हैं बहुत पहले। जब से वो नहीं है, वहाँ कार्य अधूरा पड़ा हुआ है जगदीशपुर विधानसभा में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे BR TV, कैमरामैन मनोज दवली के साथ विकास विद्यार्थी, आरा जंक्शन।